वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी के लिए आज ले आए पूरी ज्योग्राफी के निचोड़ का टेस्ट सीरीज़ एक, ठीक है। एनसीईआरटीज़ शामिल होंगी इसमें, एनसीईआरटी के सवाल शामिल होंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है आपके लिए, कह रहे इसमें कौन सा सही है। कह रहे द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 84% कंसिस्ट मेंटल एंड 15% कंसिस्ट कोर। यानी पृथ्वी के आयतन का 1% हिस्सा जो है भूपरपटी है, 84% मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपर की परत को क्रस्ट कहा जाता है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो लगभग 99% स्वच्छ और शुष्क हवा बनाते हैं। कौन सा सही है यहाँ? तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहा वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। यानी हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक वो एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। कौन सा इसमें सही होगा? तो ये सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का स्थान है। विष्णुप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थान है। कर्णप्रयाग धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थान है। तो यहाँ सिर्फ देखेंगे देवप्रयाग सही है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थान है, देवप्रयाग ठीक है। विष्णुप्रयाग में आपकी मिलती है धौलीगंगा और अलकनंदा, है ना। कर्णप्रयाग में मिलती है आपकी पिंडार नदी और अलकनंदा नदी, तो यानी सिर्फ यहाँ ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन अथवा शेरमुख कहा जाता है। रावी नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। सही कौन सा है? तो यहाँ सिर्फ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी होती है यमुना नदी। कौन सी होती है? यमुना नदी, ठीक। और रावी जो है, रावी ये निकलती है कुल्लू पहाड़ियों से, ना, रावी नदी। चलो अब इसका ये स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र है ना, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, जैसे मिल्पा, कैंगिन, तमराई और कॉनको। तो जैसे मिल्पा बोला जाता है कहाँ पे? मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में। कहाँ पे बोलते हैं? मैक्सिको में। कैंगिन बोलते हैं फिलीपींस में। कैंगिन कहाँ बोलते हैं? फिलीपींस में। तमराई बोला जाता है थाईलैंड में। तमराई थाईलैंड में बोलते हैं। और कॉनको बोलते हैं वेनेजुएला में, ठीक है। फिर से एक बार मिला लो चाहे। मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मैक्सिको। कैंगिन बोला जाता है फिलीपींस में, और तमराई बोलते हैं थाईलैंड में, और कॉनको बोलते हैं वेनेजुएला में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। बागेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों को उत्कात भूमि के रूप में जाना जाता है। सरहुल त्यौहार का प्रचलन मुंडा जनजाति में है, और मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे भाई, पहला तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया। ये बुंदेलखंड के पठार होना चाहिए था, बागेलखंड नहीं, तो ये गलत हो गया। यानी सरहुल त्यौहार का प्रचलन जो है मुंडा जनजाति में, ये भी ठीक है। पहला तीसरा सही है, वो यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो आप जाओगे इनमें से कोई नहीं। फिर कह रहा है दस्ते काविल डेजर्ट, दस्ते लूत डेजर्ट, दस्ते मार्गो डेजर्ट और काराकुम डेजर्ट, ठीक है। इसका मिलान करना होगा आपको। तो दस्ते काविल डेजर्ट ईरान में है, ठीक है। दस्ते लूत मरुस्थल जो है ये भी आपका ईरान में ही है, ना कि इराक में, तो ये गलत है। दस्ते मार्गो मरुस्थल अफगानिस्तान, ठीक है। और काराकुम तुर्कमेनिस्तान भी ठीक हो जाएगा। 1, 3, 4 सही है। 8 पे आते हैं। माहे जिला केरल राज्य से घिरा है। कराईकाल केरल राज्य से घिरा है। पुडुचेरी आंध्र प्रदेश से घिरा है। यनम तमिलनाडु राज्य से घिरा है। कौन सा सही है? आपको पता होगा भाई, माहे जो है, माहे वो केरल में है, ठीक है। कराईकाल जिला जो है ये तमिलनाडु में है। कराईकाल तमिलनाडु में है, केरल में नहीं, तो ये तो गलत है। पुडुचेरी तो तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में, ये गलत हो गया। यनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है ना, यनम आंध्र प्रदेश में है। पुडुचेरी तमिलनाडु, कराईकाल तमिलनाडु, माहे हो गया केरल। ये हो गया आपका ऑप्शन ए सही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
डंकन दर्रा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास कहाँ है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। कोको स्ट्रेट या कोकोल जल डमरू मध्य म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, ये सारे ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 में कह रहा है मणिपुर राज्य को किस राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को बरेल पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? यानी बारेल हिल्स किसको बोलते हैं? मणिपुर में जो सेपरेट करती है किसको? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। तो बारेल हिल्स जो है वो मणिपुर राज्य को नागालैंड से अलग करती है। किससे अलग करती है? नागालैंड से। और जो बारेल है ये असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी है ना, असम की। अगला है भारत मानक समय ऐसे समय का अनुसरण करता है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण की सीमा जो है 3200 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम की सीमा 2900 किलोमीटर है। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मारियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वर्तमान में भारत में 17 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य हैं। कडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के कडप्पा क्षेत्र में हुआ है। तो यहाँ सही कौन सा है? पहला, दूसरा यहाँ सही है, ठीक है, क्योंकि कडप्पा संरचना का जो विकास है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में हुआ है ना, आंध्र प्रदेश के। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। स्थानांतरित खेती के नाम है पामादाबी, कुरुआ, वालतरे, दीपा। कौन सा सही है इसमें बताना है आपको। जैसे पामादाबी कहाँ बोलते हैं? पामादाबी स्थानांतरित कृषि बोलते हैं उड़ीसा में, है ना। कहाँ पे बोला जाता है? उड़ीसा में इसको बोलते हैं। कुरुआ की बात करें ये झारखंड में बोलते हैं, ठीक है। वालतरे जो है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। दीपा छत्तीसगढ़ भी सही हो जाएगा, यानी नहीं, वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दीपा हो गया छत्तीसगढ़। हाँ, तो 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। कह रहा सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को जो देखते हैं उसे नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/3 है, यानी डायमीटर जो मून का है 1/3 है अर्थ के। तो यहाँ देखेंगे आप, सिर्फ पहला दूसरा सही है, क्योंकि चंद्रमा का जो व्यास है डायमीटर है, पृथ्वी का 1/4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 9 डिग्री चैनल मुख्य भूमि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल द्वारा उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार अलग किए जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे तीनों ठीक है। 17 पे आ जाते हैं। 17 में कह रहा है जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है तो उसे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यानी ड्रेनेज पैटर्न दैट इज सिमिलर टू द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय अपवाह प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जब मुख्य एक दूसरे के समानांतर बहती हैं या व्हेन द मेन रिवर मुख्य नदियाँ, तो सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हैं, जिसे जालीनुमा अपवाह कहा जाता है, यानी ट्रिलिज ड्रेनेज पैटर्न। तो ट्रिलिज ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, यानी जो पेड़ों की तरह होता है, पेड़ों की ब्रांचेस की तरह, उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक, ठीक है। और जब नदी जो है निकलती है पर्वत से तो सारे डायरेक्शन में फैलती है, उसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज, ये भी सही है। और ट्रिलिस होता है आपका कैसे, जब 90 डिग्री पर रिवर मिलती है आके। तो तीनों ही यहाँ सही हो जाएंगे। 18 कह रहा है 1987 में ब्रुटलैंड कमीशन या ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया था और इसे संशोधन या इसे संसाधन संरक्षण के साधन के रूप में वकालत की थी। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए उपयुक्त हैं।
तो यहाँ देखेंगे आप पहला दूसरा सिर्फ सही है, क्योंकि तेलंगाना में तो नहीं होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल होना चाहिए था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल है ना, तेलंगाना नहीं होगा। ये काजू की फसल के लिए लैटेराइट मृदा जो है वो काम आती है। 19 देखते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो सबसे पहले देखेंगे भाई, पहला तो ठीक है ना। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग नहीं नेपाल हिमालय क्योंकि कुमाऊं हिमालय कहेंगे। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, क्योंकि काली और तीस्ता के बीच में जो होता है वो नेपाल हिमालय होता है, काली और तीस्ता के बीच में। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो है वो असम हिमालय, यानी ऑप्शन 3 सिर्फ सही है। जो यहाँ दिख नहीं रहा है तो आप सी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है महानदी डेल्टा उड़ीसा, गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु, कृष्णा डेल्टा कर्नाटक। कौन सा सही होगा? महानदी डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, गोदावरी बनाती है आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु में। कृष्णा डेल्टा जो है ये बनता है आपका आंध्र प्रदेश में। 1 2 3 सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। मनसालू पर्वत नेपाल, लोत्से पर्वत नेपाल, कंचनजंगा नेपाल, मकालू पर्वत नेपाल चीन। कौन सा सही है? तो मनसालू पर्वत तो सही है भाई, नेपाल। लोत्से नेपाल, भारत में नहीं, नेपाल और चीन पे ही पड़ता है। कंचनजंगा नेपाल और भारत पे पड़ता है भाई। मकालू पर्वत ठीक है, नेपाल और चीन। पहला चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। बारालचला दर्रा लद्दाख को लासा से जोड़ता है। लनकला दर्रा मनाली को लेह से, और खारदुंगला दर्रा लेह और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ता है। तो यहाँ देखेंगे आप, चांगला दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ रहा है, ठीक है। बारालचला पास जो है वो मनाली और लेह को जोड़ेगा, है ना, मनाली और लेह को जोड़ने वाला है बारालचला पास। लद्दाख और लासा को जोड़ता है लनकला पास, और खारदुंगला लेह और सियाचिन को जोड़ता है, ये ठीक है। यानी पहला चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। कह रहा भील ट्राइब जो है लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। भोतिया जनजाति के लोग ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ कौन सा सही? तो ये चारों ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन 24 में आते हैं। लोकल विंड्स हैं और रीजन्स हैं, जैसे पुरगा पवन रूस, सांता आना पवन दक्षिण कैलिफोर्निया, फोन पवन दाल माउंटेन, हर्मेटान पवन पश्चिमी अफ्रीका। तो यहाँ देखेंगे ये सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो यहाँ भी ये सारे ठीक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सही बताना है इसमें आपको। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी नदी है, यानी ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमालय की। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शैंगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। सही कौन सा है? तो ये सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना में सही बताना है। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ भी तीनों ठीक है। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। इसमें सही बताना होगा। बुंदेलखंड के पठार में यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्कात भूमि का प्रदेश कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। भारत में सर्वाधिक साक्षर समुदाय जैन समुदाय है। तो यहाँ भी ये सारे सही हो जाएंगे। 29 में कह रहा है कौन सा देश सहारा रेगिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अल्जीरिया, चैड, युगांडा या ट्यूनीशिया। तो ये हो जाएगा आपका युगांडा, है ना। याद रखिएगा 11 देशों से सहारा रेगिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, जैसे अल्जीरिया है, चैड है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, माली है, मोरितानिया है ना। एक बार मैप देख लीजिए। अगला है घास के मैदान है। दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, है ना। कहाँ पे कौन से ग्रासलैंड है ये बताना होगा, मिलान करना है।
जैसे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे वेल्थ ग्रासलैंड होती है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यहाँ पेरिस ग्रासलैंड लगती है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी डोन्स हो जाती है। सेंट्रल एशिया में आपकी स्टेपीज हो जाती है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, और ये दोस्तों हमारे कोर्सेज हैं 72 बीपीएससी के जो चल रहे हैं। एक तो कंप्लीट प्री का है जिसमें आपको पूरे सिलेबस के अनुसार पूरे पीपीटी फॉर्मेट में क्लासेस और मतलब स्मार्ट बोर्ड क्लासेस और साथ में पूरे नोट्स। टेस्ट सीरीज़ 30 मिल जाएंगे जिसमें पेड क्विज भी आपको अलग से मिलेगा। उसमें हम 4 से 5 हज़ार सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे। और डाउट क्लियरेंस है, जितने डाउट हो टेलीग्राम में एजुकेटर से आप पूछ सकते हैं। अगर आप डाउट क्लियरेंस नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यही सारी चीज़ें 2000 में मिल जाएंगी। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हैं, ना पेड क्विज चाहते हैं, ना डाउट क्लियरेंस, ना टेस्ट सीरीज, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, तो आपको 1300 रुपये में मिल जाएगा, है ना। तो सारी सुविधाएं इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में पहुंचते ही जल जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें ब्रह्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये भी सारे सही हो जाएंगे। चलो 32 पे आ जाओ। नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा वाटरफॉल अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच है। सबसे ऊंचा झरना एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। तो कौन सा सही है भाई? तो देखोगे आप, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच या बॉर्डर पे वाटरफॉल है, वो है विक्टोरिया वाटरफॉल। नायग्रा वाटरफॉल ये आपका पड़ता है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे। और सबसे ऊंचा झरना जो है वो एंजल जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 याद है नहीं, यानी आप सी पे जाओगे। कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रीक शब्द है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। तो ये जो मेटामॉर्फिक है ये ग्रीक शब्द है, ये दोनों लैटिन वर्ड हो जाएंगे, है ना, लैटिन है। इस तरह का भी प्रश्न पूछ सकता है। ये आपका ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिक। कह रहा है निम्नलिखित में से एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी का चयन करना है। पूर्व मतलब समझे ईस्ट फ्लो रिवर कौन सी है? साबरमती, परियर, पेन्नार या लूनी। तो ये नदी है आपकी कौन सी नदी? ये नदी हो जाएगी आपकी पनेरू नदी। कौन सी? पनेरू नदी। ठीक है, सुवर्ण रेखा है आपकी, वैगई है, पनेरू है, महानदी है ना, ये सब पूर्व में बहती हैं। भारत में हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। सही कौन सा है? तो ये सारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 में। इसमें बताना है कौन सा सही है। हिमालय पर्वत और अल्प पर्वत वलित पर्वतों के उदाहरण हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। ठीक। यूरोप की राइन घाटी और वॉसगेस पर्वत रनशोध पर्वत के उदाहरण, यानी राइन वैली एंड वॉसगेस माउंटेन ऑफ यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पे। 37 में गलत बताना है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखा और तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से आप देखेंगे ये जुड़ता है बेरिंग स्ट्रेट के नाम से, बेरिंग स्ट्रेट, है ना। इधर भाई देखोगे अलास्का है, इधर आपका रशिया है, बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। चलो अगला देख लेते हैं 38। इसमें सही की पहचान करनी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगदुग हिमनद से होता है भाई। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहते हुए अपने दाहिने किनारे पर तीस्ता नदी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी अंत में पद्मा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है, सही तो सारे ही हैं खैर। यहाँ तो गलत कर लो, यहाँ कौन सा गलत है ना, तो गलत कोई नहीं हो जाए क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है शारदा नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। संकोच नदी असम तथा सिक्किम की सीमा बनाती है। बूढ़ी दिहिंग
और धनसारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने तट की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो यहाँ कौन सी सही है? तो सिर्फ पहला दूसरा सही है। क्यों? संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाएगी, सिक्किम नहीं है ना, असम और वेस्ट बंगाल के मध्य। और बूढ़ी दिहिंग और धनसारी ब्रह्मपुत्र नदी के जो है बाएं तट की महत्वपूर्ण नदी है, यानी लेफ्ट तट कोस्ट की है या लेफ्ट बैंक की है। 40 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल के मध्य जल विवाद है। किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल है। तो सही कौन सा है? तो सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये अलमट्टी बांध की तेलंगाना से चल रहा था विवाद, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र इससे विवादित है ये। चलिए अगला देख लेते हैं 41। ये स्थानांतरित कृषि के नाम है, जैसे मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा है ना, कहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सा इसमें सही है? जैसे बोगमा, ये कहाँ बोला जाता है? बोगमा बोलते हैं मेघालय में। पमालू बोला जाता है मणिपुर में, पमालू मणिपुर में। और बिंगरा उड़ीसा ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन नहीं है तो आप सी कर दोगे। 42 पे आते हैं। 42 में बताना कौन सा सही है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी तटरेखा पुडुचेरी की है। तो यहाँ देखेंगे आप सही सिर्फ पहला और तीसरा हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, आपको पता होगा। और केंद्र शासित की दृष्टि से सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा तो ये आपकी दमन दीव की, दमन और दीव है ना। और सबसे बड़ी तटरेखा यूटी में अंडमान निकोबार हो जाएगा, यानी पहला तीसरा सही है। 43 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम का स्थान है। नंदप्रयाग अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम है। सुबनश्री, कामेंग, मानस और संकोच नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और सिंधु नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राजस्थान से निकलती है, जहाँ इसे लॉक्चिन खम्मम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये सिंधु नदी नहीं है, ये सतलज नदी है, सतलज है, बाकी ठीक है। 44 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। बराकर नदी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। रावी नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू से निकलती है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ 1 2 3 सही है, सिर्फ चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि मालवा पठार के महू से निकलती है आपकी चंबल नदी, चंबल, ठीक है। 45 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कर दिया, ऊंची कर लो भैया, ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी है, जो कि चीन अधिकृत तिब्बत का हिस्सा है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी की घाटी स्थित है। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं होगा। चलिए 46 नंबर पे आते हैं। इसमें पहचान करनी है सही की, ठीक। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित पिग्मेलियन पॉइंट है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, ये तीनों। 47 पे आ जाते हैं। 47 में सही की पहचान करनी होगी। अफ़गानिस्तान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, भूटान 106 और म्यांमार 1643। सही कौन सा है? तो बांग्लादेश वाला सही है, म्यांमार वाला सही है। अफ़गानिस्तान की सीमा तो बहुत ही कम है, 105-6 किलोमीटर ही के आसपास है। म्यांमार की बात करें तो ये तो ठीक है। भूटान की ज़्यादा है, 700 के आसपास है, वही 699 कर लो, यानी 2 और 4 ठीक है। 48 पे आते हैं। कह रहा भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु मध्य प्रदेश राज्य के सूरजपुर जिले में है।
किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। श्रीलंका और मालदीव समुद्री सीमाओं वाले दो देश हैं। सही कौन सा है? 2 और 3 सिर्फ सही हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा और एक सेकेंड, क्योंकि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का कटान बिंदु जो है ये कहाँ पे है? ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर में, है ना, मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश से तो पास ही नहीं होगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा? रैडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। सही कौन सा है? सिर्फ ऑप्शन सी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है आपकी डुरंड रेखा, डुरंड लाइन है, और पाकिस्तान भारत के बीच में जो रेखा है वो रैडक्लिफ लाइन हो जाएगी। फिर कह रहा है भारतीय मानक मध्यमा रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भाई भारत की जो टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन सभी से जाती है। एक यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, वहाँ से भी जाएगी भाई, है ना, यानी 5 राज्यों से जाती है। ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं थी। मजूली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बसा है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो ये तीनों यहाँ आपको सही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में स्थित है। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं हम। तो यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला दूसरा सही है। जो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है उससे कम अगर होती है उसके क्षेत्र को बोला जाता है डेजर्ट। चलिए क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। गुजरात का तट, गुजरात का तटीय क्षेत्र यानी गुजरात कोस्ट। कोंकण कोस्ट जो है गोवा से मंगलुरु के बीच है। कन्नड़ कोस्ट दमन और महाराष्ट्र से गोवा तक है। मालाबार कोस्ट मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच है। तो कौन सा सही है इसमें भाई? तो यहाँ देखेंगे ये सही है भाई, और मालाबार कोस्ट सही है। कोंकण कोस्ट की अगर बात करें तो कोंकण कोस्ट आपको दमन और महाराष्ट्र से गोवा तक देखने को मिलेगी, है ना, मंगलुरु नहीं। और कन्नड़ कोस्ट की बात करें तो ये गोवा और मंगलुरु के बीच देखने को मिलती है। कन्नड़ कोस्ट गोवा और मंगलुरु के बीच, यानी इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो। 1 और 4 सही है। 54 में अद्दू एटॉल, द्वारका और वेयंत शियोदर और दीव, इसका मिलान करना है आपको। जैसे अद्दू एटॉल ये मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। द्वारका अरब सागर की खाड़ी है। और वेयंत शियोदर ये कच्छ की खाड़ी है। दीव जो है आपकी ये काठियावाड़ तट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? यूक्रेन का डोनबास शहर भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान के टोक्यो तथा योकोहामा शहर वायुयान निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। और राशत नूरा तेल शोधक कारखाना अजरबैजान के पूर्वी तट के किनारे है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे है, ना कि अजरबैजान के, है ना, सऊदी के। क्वेश्चन 56 पे आते हैं। इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। एरी लेक की बात करें, ये यूएसए के लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र में है। विश्व का भविष्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन स्टेशन थ्री जॉर्ज डैम चीन में है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और मेरिनो भेड़ें मुख्य रूप से समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाली जाती हैं। तो यहाँ देखेंगे कौन सा सही है। तो ये चारों सही है। क्वेश्चन 57 नंबर देख लेते हैं। 57 में कौन सा सही है? ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता का स्तर मृत सागर की लवणता के बराबर है। ग्रेट बियर झील पूरी तरह से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील है। ग्रेट स्लेव लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। तो यहाँ देखेंगे आप तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 58 में आते हैं। 58 में सही की पहचान करनी है। यूकॉन नदी जो है अलास्का की सबसे लंबी नदी है।
रियो ग्रांडे मैक्सिको की सबसे लंबी नदी है। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका ही महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 59 देखते हैं, इसमें भी सही बताना है। टोंगा जो है फिजी के पूर्व में स्थित स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त देश है। ईस्टर द्वीप चिली का प्रांतीय विशेष क्षेत्र है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख बागवानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ भी तीनों ठीक हो जाएंगे। 60 पे आते हैं। कह रहा है कौन सी जनजाति उत्तराखंड में स्थायी रूप से निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है तथा इनमें बहुपति प्रथा पाई जाती है। कौन सी है भाई? पॉलिंड्री जिसको बोलते हैं ना, एक से ज़्यादा पति जिसके होता है। तो ये आपकी जौनसारी जनजाति है, जौनसारी ट्राइब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये हमारे बीपीएससी के कोर्सेज हैं। 26 जुलाई को आपका पेपर है। अगर पूरी तैयारी प्री की करना चाहते हैं तो नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, डाउट क्लियरेंस सब आपको मिल जाएगा इन नंबर पे कांटेक्ट करके। बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स चाहते हैं तो वो भी अलग से मिल जाएगा। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है सस्थामकोट्टा झील, ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। सूरजताल जम्मू और कश्मीर में बाड़ालचला दर्रे के निकट स्थित है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील देवताल झील है जो गढ़वाल हिमालय में है। सही कौन सा है? तो देखिए सूरजताल तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी, ये गलत है। 1 2 4 सही हो जाएगा। अब अगले में कह रहा है कौन सा समूह जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है भाई? सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, या असम, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम। सोचिए भाई इधर भूटान के पास कौन कौन पड़ जाता है। एक तो आपको पता है इधर चिकन नेक के बाद वेस्ट बंगाल पड़ जाता है ना, और सिक्किम पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है और असम हो जाता है ना, ये 4 हो जाएंगे। 63 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। नेपाल भारत के साथ 1643 किलोमीटर और म्यांमार भारत के साथ 1751 किलोमीटर। सही कौन सा है यहाँ? तो 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि नेपाल 1751 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है और म्यांमार 1643। 64 देखते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। डुरंड रेखा चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रैडक्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कौन सा सही है? बहुत ही आसान हो गया। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन लाइन। वो कौन सी है? मैकमोहन लाइन। रैडक्लिफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी यहाँ इनमें से कोई सही नहीं है। 65 में सही की पहचान करनी है। 4 भारतीय राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 3 भारतीय राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। 4 भारतीय राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सही कौन सा है? तो सिर्फ पहला दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले 5 राज्य हैं। ठीक, कौन कौन से? एक तो यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और उत्तराखंड है, और एक और है सिक्किम, है ना, ये भी बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन 66 क्या कह रहे हैं। 66 में बताना है सही कौन सा है। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम म्यांमार से बॉर्डर बनाते हैं। बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कौन सा सही हो जाएगा? तो आसान है, सिर्फ तीसरा सही है क्योंकि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर जो शेयर करता है, कौन है बांग्लादेश के साथ? 5 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो कौन कौन सा बांग्लादेश से शेयर करेगा? वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यानी ये वाला। अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, है ना, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, 3 सही है सिर्फ। चलो 67 पे आ जाते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, सबसे छोटा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी दिल्ली और सबसे छोटा पुडुचेरी। कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे सबसे बड़ा जो यूटी है वो लद्दाख है और सबसे छोटा जो है वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा लद्दाख है। और दूसरा गलत क्यों है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा तो दिल्ली ठीक है, सबसे छोटा पुडुचेरी नहीं होगा, सबसे छोटा जो है यही लक्षद्वीप होगा, है ना। ये भी क्या है? लक्षद्वीप ही होगा। 68 में सही की पहचान करनी है। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। शृंग प्रस्तर, चूना पत्थर, हैलाइट, पोटाश आदि रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। कार्बोनेशन, फ्लेशपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। तो कौन सा सही है? तो यहाँ तीनों सही है। 69 पे आते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। वे सभी प्रक्रिया जो भूपर्पटी के भागों को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे छोटे अपर्दित चट्टानों के टुकड़े नदी तल में छोटे छोटे गर्तों में फंस जाते हैं और गोलाकार रूप में घूमते रहते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहा जाता है। जब कोई नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद और मंद ढाल वाले ढलानदार मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंखा का निर्माण होता है। सही कौन सा है? तो तीनों ठीक हैं। 70 पे आ जाते हैं, यहाँ सही बताना है आपको। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया था। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत विश्व में 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखेंगे यहाँ सही तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कौन सा सही है? तीनों सही हो जाएंगे। 72 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से गुजरती है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, उत्तर यानी नॉर्थ में चीन नेपाल के साथ एवं भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरूबंद और मन्नार की खाड़ी है। गलत कौन सा है? तो टाइमलाइन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नहीं मिर्ज़ापुर से जाती है, मिर्ज़ापुर। बाकी सही है। चलो, ये हैं नेपाल में स्थित पर्वत चोटियाँ। कौन सी सही हैं भाई? गुरुला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। तो कौन सी आपको देखने को मिलेंगी भाई? इसमें बताना है, नीचे दिए गए उपयोग का सही उपयोग करिए। तो ठीक है भाई, गुरुला मंदाता आप देखेंगे नेपाल में है, ठीक। नामचा बरवा ये तो हमारे इंडिया ही में पड़ जाएगा। कामेत भी इंडिया में पड़ जाएगा। नंदा देवी नहीं, नंगा पर्वत भी भारत में ही है। तो यहाँ तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यही है सिर्फ। चलो अगला देख लेते हैं। हिमालय में सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री में पीर पंजाल श्रृंखला, श्रीधर श्रृंखला एवं महाभारत श्रृंखला, कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 75 पे आ जाते हैं, सही बताना है। सतलज एवं सिंधु के बीच जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। सतलज काली नदी के बीच जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय असम हिमालय है। सही कौन सा है? तो ये चारों सही हो जाएंगे। चलो 76 नंबर देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं।
भारत का उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सा सही है? तो चारों ठीक है। 77 में आते हैं, सही की पहचान करनी है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सही कौन सा है? ये चारों सही हो जाएंगे। चलो 78 पे आते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बागेलखंड के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, ये तीनों यहाँ। 79 में सही की पहचान करनी है। बाढ़ के मैदानों में विसर्प नदी गोकुड़ झील का निर्माण करती है, यानी अ meandering रिवर अक्रॉस फ्लड प्लेन फॉर्म एन ऑक्सबो लेक। स्पिट तथा बाढ़ तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जिसे चिल्का झील है, पुलिकट लेक है, कुलेरू लेक है। कावेरी नदी भारत का सबसे बड़ा झरना बनाती है, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही होगा? तो सिर्फ पहला दूसरा सही है, क्योंकि कावेरी नदी जो है दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है, इसको शिव समुद्रम बोलते हैं। भारत का नहीं, मतलब भारत का सबसे बड़ा नहीं है, दूसरे नंबर पे आता है। इसी में आपके लिए एक सवाल ऐड कर दिया कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है? बहुत ही फेमस है सबसे बड़ा वाटरफॉल, बताइए। यहाँ तो यानी पहला दूसरा ही सही है सिर्फ। क्वेश्चन 80 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान के शुभारंभ के साथ हुई थी। वर्ष 1992 में गंगा एक्शन प्लान का विस्तार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को कवर करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य प्रदूषण निवारण कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से नदियों, जो देश में प्रमुख जल स्रोत हैं, इनकी जल गुणवत्ता में सुधार करना है। तो यहाँ सिर्फ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि ये 1995 में आया था। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? भाई क्लाइमेट को कौन जो है फैक्टर कंट्रोल करते हैं? अक्षांश, तुंगता, वायुदाब, आर्द्रता, यानी लैटीट्यूड, अल्टीट्यूड, एयर प्रेशर या ह्यूमिडिटी। तो ये कौन करता है? ये करेगा आपका लैटीट्यूड, अल्टीट्यूड और एयर प्रेशर। ठीक है, यानी 1 2 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी रीजन डिपेंड ऑन द लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्क वृत्त जो है इसमें मध्य भाग और पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरेगा। अरुणाचल नहीं है ना, मिजोरम। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उधर थोड़ी जाती है, अरुणाचल में। 83 पे आते हैं, गलत की पहचान करनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की नागा पहाड़ियों से निकलने वाली लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी है, इसलिए इसकी चट्टानें कायांतरित हैं। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। कौन सा गलत है यहाँ पे? तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका भारत में प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक नहीं है। ये कैसी है? इग्नियस है या आग्नेय शैल है, कह सकते हो, है ना, चट्टानें इसकी। चलो अगला देखते हैं 84। मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, ये जो है मेन एलिमेंट्स हैं ओलिवीन के। ओलिवीन का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। ओलिवीन सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं, जो प्रायः आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। गलत कौन सा हो जाएगा? तो ओलिवीन हरे रंग के होते हैं, ये बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। जो बेसाल्टिक रॉक होते हैं
बसाल्टिक उसमें पाया जाता है। तो ये गलत है, ऑप्शन सी। 85 में सही बताना है। कह रहे हैं तांगुप दर्रा या तांगुप पास भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है जो म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजित करती है। मालदीव दक्षिण एशिया में एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है जो हिंद महासागर के अरब सागर में पुडुचेरी द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। बहुत ही आसान है, सही बताना है यहाँ। तो सिर्फ आप देखेंगे पहला सही है भाई, है ना। ये मैकमोहन तो इंडिया चाइना के बीच में है। मालदीव आप देखेंगे दक्षिण एशिया में है, ठीक है, पर ये हिंद महासागर और अरब सागर जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। यहाँ लक्षद्वीप है, उसके नीचे है मालदीव। तो ये गलत हो गया। 86 पे आ जाओ, सही की पहचान करनी है। इंडिया लाइन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड रीजन यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी वाले क्षेत्रों में भारत स्थित है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरीय अक्षांशों के बीच होती हैं, इसलिए उन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। सही कौन सा है? चारों सही है। और ये दोस्तों हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। 26 जुलाई को इसको पेपर है। मेनली जो आपको फोकस करना है हिस्ट्री पे, साइंस पे, बिहार जीके पे, करंट अफेयर्स पे, है ना। इन 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 30 सवाल इससे आते हैं, 30 इससे आते हैं, 20 इससे आते हैं और 20 से 25 इससे आते हैं। तो 30, 60, 20, 80, 20, 100 सवाल तक आपको इससे देखने को मिलते हैं। कट ऑफ जाता है 88 से 90 की रेंज में। बाकी थोड़ा थोड़ा आप एप्टीट्यूड है 10 नंबर फिक्स है ना, तो इन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। चलो 87 पे आ जाते हैं। 87 क्या कह रहा है? सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ जून और जुलाई के महीनों में आते हैं। तो पहला दूसरा सही है भाई, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं ये मानसूनी महीनों के साथ आप देखेंगे अक्टूबर है, नवंबर है, उस टाइम आएंगे, जून जुलाई में नहीं। ये तो मानसूनी महीना खुद ही है। अल नीनो नामक ठंडी पेरू धारा का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से हो सकता है भाई? कोल्ड पेरू करंट जो है नेम्ड अल नीनो कैन बी रिलेट टू विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल? ईस्टर, क्रिसमस, हैलोवीन या नन ऑफ दीज? तो इसका संबंध है क्रिसमस से भाई। एल नीनो ही जो है एक स्पेनिश वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है बच्चा, है ना। क्या होता है? बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है एक तरह से, मतलब, है ना। इसलिए क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। 89 में सही बताना है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड flow toward the south, get deflected to the right due to Coriolis force and move towards equatorial low pressure area. Generally, the amount of moisture in the northeasterly trade wind is very less because they originate and flow over terrestrial areas. यहाँ कौन सा सही है? तो सिर्फ 2-3 सही हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, पर ये होती है नदर्न हेमिस्फीयर में, ना, सदर्न में नहीं होती, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में होती है। 90 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है जो लघु अंडमान में स्थित है। भारत की ओर से दक्षिण की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी 2933 किलोमीटर है। गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी तो है, पर यह दक्षिण अंडमान में है, लघु में नहीं। अब तो पोर्ट ब्लेयर को क्या कर दिया? विजयपुरम कर दिया है ना, विजयपुरम। 91 पे आते हैं। गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? आमतौर पर मानसून जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर प्रवेश करता है तथा इसके बाद यह 2 भागों अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित हो जाता है। दूसरा कह रहा आमतौर पर केरल में जून के आखिरी सप्ताह में बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी बारिश होती है। जुलाई के पहले सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है।
जुलाई के मध्य तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाता है। तो यहाँ गलत है आपका कौन सा? केरल में नहीं, दिल्ली वगैरह में जून के आखिरी सप्ताह में होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत है, बाकी सही है। 92 में सही बताना है। शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, इसकी कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लू जो है गर्मियों की एक प्रमुख विशेषता है, जो गर्म और शुष्क धूल भरी हवाएं हैं, जो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भागों में दिन के समय चलती है। इस टाइम तो आतंक मचा रखा है लू ने। सही है यहाँ पे कौन सा? ये दोनों, वो नहीं, हाँ दोनों, 1 2। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 93 में सही बताना है। कह रहा है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम रिसीव टॉरेंशियल रेन्स accompanied by thunderstorms with strong winds, often with hail, during the month of Vaishak, called काल वैसाखी। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इन्हें आम्र वर्षा भी कहते हैं, यानी मैंगो शावर कहते हैं। तो यहाँ सिर्फ दूसरा सही है। ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ होती है, असम और सिक्किम में नहीं होती है। 94 में सही बताना है। मेघालय में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मेघालय में स्थित मौसिनराम स्टैलग्माइट और स्टैलकलाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों तथा अवसादों से होती है। हवाओं की दिशा का निर्धारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन तथा वायुदाब के कारण होता है। कौन सा सही है यहाँ? तो ये चारों ठीक है। 95 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही है? नवंबर के प्रारंभ में अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी आ जाते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे सही है। 96 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। भारत में कुल मैंग्रोव आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 0.15% है। कुल वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.72% है। और वृक्ष आवरण इतना है 2.91%। तो तीनों यहाँ ठीक है। 97 में आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। These are the forests spread over the largest area in India. These are also called monsoon forest and are spread in those areas where rainfall ranges 70 to 200 centimeter. In this type of forest, trees shed their lives for 6 to 8 weeks during the dry summer season. तो यहाँ देखेंगे आप तीनों ठीक हो जाएंगे। 98 पे आ जाते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी होगी आपको। सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन व बचर्स प्रकार के पौधे प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय वनों के मुख्य वृक्ष हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ठीक है ये तीनों। 99 में आ जाओ। गलत बताना है। 2011 की जनगणना पर आधारित है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, जहां जनसंख्या अब देखें 19 करोड़ 90 लाख थी। भारत की जनसंख्या घनत्व 328 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है और भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में रहती है: यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। गलत कौन सा है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382, 328 नहीं, ये गलत है। अंतिम सवाल पे आ जाते हैं भाई। 100 नंबर। गलत बताना है। हिमालय पर्वत तथा अल्प पर्वत वलित हैं, यानी फोल्ड माउंटेन है, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार है। सामान्यतः 100 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढलान वाली पहाड़ियों को पर्वत कहते हैं। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। गलत कौन सा है? बी वाला। ये 600 मीटर तक है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का शानदार टेस्ट। एक बार, 2 बार, 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि सारे फैक्ट इसमें आपको निचोड़ के दिए